आग की लपटों को दूर से देखा जा सकता है। जान के लिए और भी बहुत से जोखिम हैं। अंधेरा होते ही रात के शिकारी बाहर आ जाते हैं। लायला आग के दूसरी तरफ है। उसने अपने इलाके में एक मेल तेंदुए की स्मेल को पहचान लिया है। अपनी चितक भरी खाल की वजह से वो पत्तियों में छिप जाती है। हमेशा की तरह उसके पड़ोसी भी शिकार करने निकले हुए हैं। अपने इलाके का जायजा लेने के लिए वो एक ऊंची जगह पर चली गई है। आज सिर्फ यही बाहर नहीं निकली, कुबाला भी अपने इलाके को छान रहा है। पीछा करने वाले के पीछे भी कोई है। ड्रिफ्टर वापस आ गया। कुबाला का ध्यान किसी और तरफ है, लेकिन वो अपने शिकार को कम उम्र के फुर्तीले दुश्मन से बचा नहीं पाया। पुराने राजा के हाथ से काबू छूटता जा रहा है। ड्रिफ्टर मेहनत का मजा ले रहा है। उसकी डराने की चाल कामयाब रही। यहां दुश्मन लड़ रहे हैं, वहां लायला बिजी है। एक बड़े इम्पाला पर सबकी नजर है। लकड़बग्घे माहिर शिकारी होते हैं, लेकिन चोरी करके खाना ज्यादा आसान होता है। कम उम्र की लायला को एक्सपीरियंस नहीं है और वो चारों तरफ से घिर गई है। भूखी और निराश वो पेड़ों की सेफ्टी में लौट जाती है। यहां शेरा और उसका झुंड भैंसों का पीछा कर रहा है। आज वो एक दूसरी तरकीब आजमाने वाले हैं। घात लगाकर बैठने के बजाय वो झुंड का पीछा कर रहे हैं। और डर फैला रहे हैं। झुंड तितर बितर हो जाता है। भैंसों के अलग अलग हो जाने से शेरा अब अपने लिए शिकार को चुन सकती है। लेकिन अब भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। इस भैंस के सींगों का एक वार जान ले सकता है। आमतौर पर इतने बड़े शिकार को मारने में नर शेर मदद करते हैं, लेकिन स्कार और टाइसन तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। झुंड उनके बिना ही जुटा हुआ है और यहां वही पुरानी लड़ाई जारी है।
शिकार और शिकारी दोनों जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। भैंसा कमजोर पड़ गया है और बेरहमी से किए वार ने उसका बैलेंस बिगाड़ दिया है। आमतौर पर स्कार आखिर का जानलेवा वार करता है, लेकिन आज ये शेरा की जिम्मेदारी है। भैंसे की मौत से झुंड को कुछ और दिन जीने की मोहलत मिल गई।